जय श्री हरि। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर के पूछने पर दिया था। यह वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के युद्ध पर्व में वर्णित है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत चमत्कारी है। इसके प्रभाव से सभी ग्रह नियंत्रण में आ जाते हैं। बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कोई भी वस्तु या स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। इसमें वर्णित भगवान श्री हरि के 1000 नाम अपने आप में एक श्लोक हैं। इसे सुनने व पाठ करने मात्र से ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस पाठ के द्वारा भगवान विष्णु जी से सुरक्षा प्राप्त होती है, रोग ऋण से मुक्ति होती है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले हम भगवान विष्णु जी के स्वरूप का ध्यान करते हैं। स्वच्छ मणि के उत्तम बालुका से सुशोभित, दुग्ध समुद्र में मोतियों के समूह से बने हुए आसन पर विराजमान एवं स्फटिक मणि के समान स्वच्छ मोतियों से जिनका श्रीअंग सुशोभित है, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान विष्णु स्वच्छ बादल के द्वारा किए जाने वाले अमृत वर्षा के समान हम लोगों पर अपनी कृपा की दृष्टि करते हुए पवित्र करें। जिस भगवान का पृथ्वी चरण है, नाभि आकाश है, वायु प्राण है, चंद्र और सूर्य नेत्र है, दिशाएं कान है, दिग्लोक शेर है, अग्नि मुख है, समुद्र जिनका निवास स्थान है, यह सारा संसार जिनके अंतःकरण में निवास करता है, देवता मनुष्य पक्षी गौ सर्प गंधर्व एवं दैत्यों के रूप से जो विचित्र रमण करते हैं, ऐसे त्रिभुवन रूपी शरीर वाले विराट भगवान विष्णु नामक ईश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। शेषनाग पर निवास करने वाले, नाभि में कमल धारण करने वाले, सदा शांत रहने वाले, देवों के पूज्य, संसार के स्वामी, नीलांबर के समान विस्तृत, मेघ के समान नील वर्ण युक्त, जिनके अंग शोभायमान हैं, लक्ष्मीपति कमल नयन, योगियों के ध्यान से अगम्य, सांसारिक बंधनों को काटने वाले, सर्वलोकों के एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु के लिए मेरा सादर प्रणाम है। मेघ के समान जो श्याम वर्ण है, पीत वर्ण का रेशमी पीतांबर जिनका वस्त्र है, जिनके हृदय में श्री वत्स भृगु के चरण प्रहार के चिन्ह हैं, कौस्तुभ मणि की कांति से जिनका श्रीअंग सुशोभित है, जो पुण्य से युक्त हैं, कमल के समान जिनके नेत्र विशाल हैं, ऐसे समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो शंख एवं चक्र से युक्त है, किरीट एवं कुंडलों से सुशोभित है, जो पीतांबर पहने हुए हैं, कमल के समान जिनका नेत्र है, जिनके हृदय पर कौस्तुभ मणि की माला विराजमान रहती है, ऐसे 4 भुजाओं वाले महाविष्णु भगवान श्री हरि को सिर नवाकर मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके स्मरण मात्र से ही प्राणी संसार के आवागमन तथा लोभ मोह आदि बंधनों से छुटकारा पाकर परम गति मोक्ष पाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। संपूर्ण जीवों के आप आदि पुरुष हैं तथा विभिन्न रूपों में आप क्रीड़ा किया करते हैं, ऐसे आप भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, समस्त पवित्र धामों के शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह से अच्छी तरह सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म जी से पुनः पूछने लगे। युधिष्ठिर जी बोले, इस लोक के समस्त फल के दाता एक सर्वशक्तिमान देवता कौन है, अथवा सबसे प्राप्त करने लायक कौन है, किसकी स्तुति से एवं किसके पूजन से मनुष्य इस लोक व परलोक में शुभ फल को प्राप्त करता है। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म आपके विचार से कौन है, किसका जप करता हुआ प्राणी जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। भीष्म पितामह जी शरशैया पर लेटे थे और बोले, पुरुष सदैव उठकर जगत के स्वामी देव अनंत पुरुषोत्तम की सहस्त्र नाम से स्तुति करता हुआ तथा उसकी अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति पूर्वक नित्य पूजा करता हुआ और ध्यान स्तवन नमस्कार यजन करता हुआ, जो आदि
अंत से रहित, व्यापक, समस्त लोक में महान देव और समस्त लोक के साक्षी हैं, उन विष्णु भगवान की नित्य स्तुति करता हुआ प्राणी संपूर्ण दुखों से अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक त्रिविध तापों से छूट जाता है। जो समस्त धर्म को जानने वाले, ब्रह्मा के हितकारी हैं, प्राणियों की कीर्ति बढ़ाने वाले, लोकनाथ, महद्भूत, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के कारण हैं। यह संपूर्ण धर्मों की सबसे बड़ा महाधर्म हम सबको प्रिय है। जो भक्ति से स्तुति के द्वारा मनुष्य सदैव पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का पूजन करें, जो सर्वश्रेष्ठ महान तेज स्वरूप हैं और तप अर्थात ऐश्वर्य हैं, जो सत्यादि स्वरूप परम पूजनीय ब्रह्म हैं, तथा जो परमपरायण अर्थात पुनरावृत्ति से रहित उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है, जो पवित्रों में भी पवित्र करने वाले, मंगलों में मंगल करता, देवताओं में परम देवता, भूतों में अव्यय पिता अर्थात अविनाशी एकमात्र रक्षक हैं। युगादि में समस्त प्राणी जिससे प्रकट होते हैं और युगों के अंत होने अर्थात प्रलय होने तक लय हो जाते हैं। हे राजन, उस लोक प्रधान जगन्नाथ विष्णु भगवान के समस्त पाप तथा भयनाशक सहस्त्र नाम को मुझसे सुनो। उन्हीं महात्मा के जो गौण अर्थात गुण, जन्म, कर्म से होने वाले नाम हैं तथा विश्वविख्यात अर्थात विशेष प्रसिद्ध नाम हैं और ऋषियों के द्वारा गाए गए हैं, उनके पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लाभ के हेतु कहता हूँ। अब यहाँ से विष्णु सहस्त्र नाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नाम और उनके अर्थ सहित मैं आपको व्याख्या करती हूँ। विश्वम, जो जगत का कारण स्वरूप ब्रह्म है। विष्णु, जो सब में रहने वाला है। वषट्कारः, जो यज्ञ स्वरूप है। भूत भव्य भवत प्रभु, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में ऐश्वर्य से युक्त है। भूतकृत, जो रजोगुण व तमोगुण के आश्रय से सृष्टि तथा प्रलय करने वाला ब्रह्मा व रुद्र रूप है। भूतभृत, जो सत्वगुण के आश्रय से धारण तथा पोषण करने वाला विष्णु रूप है। भावः, जो सत्तात्मक नित्य है। भूतात्मा, जो प्राणियों का अंतर्यामी है। भूत भावनः, जो प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है। पूतात्मा, जो शुद्धात्मा है। परमात्मा, जो कार्य कारण से विलक्षण रूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध तथा मुक्त स्वभाव वाला है। मुक्तानां परमागति, जो मुक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं गंतव्य देव हैं। अव्ययः, जो नाश रहित हैं। पुरुषः, जो अनेक शरीरों में रहने वाले, वो समस्त कर्म फलों को देने वाले हैं तथा संहार काल में समस्त भुवनों का नाश करने वाले हैं। साक्षी, जो साक्षात समस्त संसार का दृष्टा है। क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र अर्थात शरीर का ज्ञान रखने वाला अर्थात जानने वाला है। अक्षरः, जिसका किसी काल में क्षय नहीं होता। योगो, समस्त ज्ञानेंद्रियों मन से जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों में एक ही भावना करना योग है। उस योगी का जो योगी है। योग विदाम नेता, जो उक्त योग को जानने वाले ज्ञानियों का योग क्षेम वहन करने वाला है। प्रधान पुरुषेश्वर, जो प्रधान प्रकृति अर्थात माया, पुरुष और जीव इन सब का ईश्वर है। नरसिंह वपुः, जो मनुष्य तथा सिंह के समान शरीरधारी हैं। श्रीमान, जो निरंतर लक्ष्मी को वक्षस्थल में धारण करने वाले हैं। केशव, जो केशी नाम दैत्य का नाश करने वाले हैं। पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम अर्थात जीव और ईश्वर दोनों से परे शुद्ध ब्रह्म हैं। सर्वः, जो सत्य और असत दोनों के उत्पत्ति, पालन तथा नाश का आश्रय है। शर्वः, जो संहार काल में सबका नाश करने वाले हैं। शिवः, संहार काल में सभी जिसमें शयन करें। अथवा, जो तत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से रहित होने से शुद्ध हैं। स्थाणुः, जो सदा स्थिर भाव है। भूतादि, जो समस्त भूतों का आदि कारण है। निधिरव्ययः, जो अविनाशी निधि है। संभवः, जो धर्म संस्थापन और दुष्टों के नाश के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। भावनः, जो समस्त प्राणियों को फल प्रदान करने वाला है। भर्ता, जो प्रपंच का अधिष्ठाता होकर भरण पोषण करने वाला है। प्रभवः, जगत जिसे
प्रादुर्भूत हो। प्रभु जो समस्त कार्यों में सामर्थ्य वाला है। ईश्वरः जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। स्वयंभू जो स्वयं बिना सहायता के प्रकट होता है। शंभु जो भक्तों के लिए सुख की भावना करता है। आदित्य जो देव माता आदिति के वामन होकर प्रकट होने वाला है। पुष्कराक्षः जो कमल के समान नेत्र वाला है। महास्वनः जो न में भक्त प्रणश्यति मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, ऐसा महान वेद स्वरूप शब्द करने वाला। अनादि निधन जो जन्म और मृत्यु से रहित है। धाता जो अनंत आदि रूप से जगत को धारण करने वाला है। विधाता जो जगत के कर्म तथा फल को रचने वाला है। धातुरुत्तमः जो ब्रह्मा से श्रेष्ठ है। अप्रमेयो जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्दादि प्रमाणों से भी निश्चय ज्ञान का विषय ना हो। ऋषिकेशः जो इंद्रियों का क्षेत्रज्ञ रूप से ईश्वर है। इंद्रियों का जीवों के समान अनीश्वर नहीं है। पद्मनाभः जगत का कारण स्वरूप कमल जिसके नाभि में है। अमर प्रभु जो देवताओं का प्रभु है। विश्वकर्मा जो संसार की सृष्टि करने से विश्वकर्मा है। मनोहर जो मननशील है। त्वष्टा जो संहार काल में जगत को सूक्ष्म करता है। स्थाविष्ट जो अतिशय करके स्थूल है। स्थविरो ध्रुव जो विकार रहित और सब काल में अचल होने से ध्रुव है। अग्राह्य जो शब्द और मन से भी ग्रहण करने के योग्य न हो। शाश्वतः जो भूत भविष्य वर्तमान समस्त काल में रहने वाला हो। कृष्णः जो श्याम वर्ण होने से कृष्ण है। लोहिताक्षः जो पापियों पर लाल नेत्र से लोहिताक्ष है। प्रतर्दनः जो प्रलय काल में भूतों का नाश करने वाला है। प्रभुतास्य का कुब्धाम जो ज्ञान ऐश्वर्य आदि करके संपन्न और ऊर्ध्व अधः मध्य भेद से तीनों दिशाओं का धाम अर्थात तेज स्वरूप है। पवित्रम जो पवित्र करने वाला है। मंगलम परम जो समस्त मंगलों से उत्तम है। ईशानः जो समस्त जीवों का नियंता है। प्राणदः जो प्राणों को देने वाला है। प्राणः जो सबसे श्रेष्ठ है। ज्येष्ठः जो समस्त जगत का कारण होने से ज्येष्ठ है। श्रेष्ठः जो सब में श्रेष्ठ है। प्रजापति जो प्रजाओं का रक्षक है। हिरण्यगर्भः प्रकाश अंदर होने से हिरण्यगर्भ है। भूगर्भो पृथ्वी के अंदर हैं, इससे वह भूगर्भ हैं। माधवः जो लक्ष्मी के पति हैं। मधुसूदनः जो मधु नामक दैत्य का नाश करने वाले हैं। ईश्वरः जो सर्वशक्तिमान है। विक्रमी जो परम पराक्रमी हैं। धन्वी जो शारंग नामक धनुष को धारण करने वाले हैं। मेधावी जो बुद्धिमान है। विक्रम जो गरुड़ की सवारी करते हैं। क्रमः जो वामन होकर जगत को नापने वाला विराट रूप है। अनुत्तमः जो सबों में श्रेष्ठ हैं। दुराधर्षः जो शत्रुओं के वशीभूत होने वाला नहीं है। कृतज्ञः जो प्राणियों के पुण्य पाप रूपी कर्म का ज्ञाता है। कृति जो पुरुष का प्रयत्न रूप है। आत्ममान जो अपनी महिमा में सदा एक समान स्थिर रहता है। सुरेश जो देवताओं का स्वामी है। शरणम जो दुखों से मुक्त करने वाला है। शर्म जो दुख तथा दुखोत्पादक कर्म का नाश करता सुख स्वरूप है। विश्वरेता जो विश्वरूप कार्य का कारण है। प्रजाभवः जो प्रजाओं का उत्पत्ति स्थान है। अह जो प्रकाश स्वरूप है। संवत्सरः जिसमें क्षण से लेकर अयन पर्यंत काल भली भांति निवास करता है। व्यालः जो अखंड काल रूप होने से बंधन मुक्त है अथवा जो सर्प के समान पकड़ा न जाए। प्रत्ययः जो ज्ञान स्वरूप है। सर्वदर्शनः जो भक्तों के इष्ट वस्तु का दिखलाने वाला अथवा स्वयं समस्त जगत का दृष्टा है। अजः जो जन्म रहित है। सर्वेश्वरः जो समस्त ईश्वरों का ईश्वर है। सिद्ध जो सदा सिद्ध रूप है अर्थात विद्धि तथा हास से रहित है। सिद्धि जो चैतन्य रूप है। सर्वादि समस्त प्राणियों का कारण स्वरूप है। अच्युतः जो स्वरूप में गिराने वाला नहीं है। विशाकपि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। जो वृष धर्म और कपिवारा अर्थात धर्म स्वरूप वराह भगवान है अर्थात जो स्मरण मात्र से सब कामनाओं को पूर्ण तथा क्लेशों का नाश करने वाले हैं। अथवा वृष जो अरिष्टासुर को नष्ट करने वाले हैं। अमे आत्मा
जो यथार्थ ज्ञान का विषय न हो, सर्वयोग विनिश्चिता, जो समस्त योगों तथा संबंधों से पृथक है, वसुर सुमना, सत्य समात्मा, संमिता समा, इसमें वसु समस्त प्राणी जिसमें वास करें अथवा समस्त प्राणियों में जो वास करें, अथवा वसु नामस्मि पावका, अर्थात जो अष्ट वसुओं में पावक अग्नि नामक वसु है। वसुमना, जो रागादि क्लेशों से अनिंदित शुद्ध मन वाले हैं। सत्य, जो सत्य स्वरूप है। समात्मा, जो एक आत्मा है। संमिता, जो शास्त्र से अच्छी तरह यथार्थ ज्ञान का विषय है। अथवा असंमिता, अर्थात शास्त्र से जिनका ज्ञान न हो सके। समाह, जो सर्वकाल में विकार रहित हैं। अमोघ, जो पूजा स्मरण से अमोघ फल देते हैं। सत्य संकल्प का रूप अमोघ है। पुंडरीकाक्ष, जिसके कमल की तरह नेत्र हैं। वृषकर्मा, जो धर्म रूप कर्म करने वाले हैं। वृषाकृति, जो धर्म के लिए अवतार धारण करते हैं। रुद्र, जो सृष्टि का संहार करते हैं, इसलिए वो रुद्र हैं। बहुशिरा, जो अनेक शिर वाले हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, इस प्रमाण से सहस्त्र शीर्षा हैं। बभ्रु, जो समस्त लोक का पालन पोषण करने वाले हैं। विश्व योनि, जो विश्व संसार का उपादान करता है। सुचिश्रवा, जो पवित्र नामधारी है अथवा जो पवित्र विषय को सुनने वाला है। अमृता, जो मृत्यु से रहित है। शाश्वत स्थाणु, जो इसमें समस्त संसार काल में संबंधन वाला है। वरारोह, जिसे प्राप्त कर मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। महातपा, जो समस्त सृष्टि विषय ज्ञान रखता है। सर्वगा, जो सर्वत्र गमन करने वाला। सर्वविद्भानु, जो सबको जानने वाला और सतरूप है, जिसका प्रकाश सूर्य आदि में दीप्तिमान है। वृश्वक सेना, जिसकी सेना जरासंध आदि की सेना को घेर लेती है। जनार्दना, जो दुष्टों के विनाश करता है। वेदा, जो स्वयं वेद हैं। वेदविद, जो समस्त वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं। अव्यंग, जो समस्त वेदों तथा पुराणोक्त अंगों से पूर्ण है। वेदांग, जिसके सामने समस्त वेद पार्षद रूप होकर वर्तमान है। वेदविद, जो समस्त वेदों को जानने वाला है। कवि, जो अतीन्द्रिय वस्तु को देने वाला है अथवा सबकी कामना पूरी करने वाला है। लोकाध्यक्ष, जो समस्त लोकों को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। सुराध्यक्ष, जो सात्विक इंद्रादि देवताओं का स्वामी है। धर्माध्यक्ष, जो भागवत धर्म से प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कृता, जो सृष्टि कार्य का कारण स्वरूप है। चतुरात्मा, जो पालन संहार काल में पृथक पृथक चार आत्मा स्वरूप विभूति धारण करने वाले हैं। चतुर्व्यूहा, जो वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण नाम से चार स्वरूप धारण कर सृष्टि आदि करने वाले हैं। चतुर्दृष्ट, जो नृसिंह रूप होकर चार दाढ़ों वाला मुख जिनका है। चतुर्भुज, जो चार भुजाधारी हैं। भ्राजिष्णु, जो सदा प्रकाश स्वरूप हैं अथवा जो श्याम वर्ण होने से अत्यंत शोभायमान है। भोजनम, जो भोक्ता रूप हैं। सहिष्णु, जो सहनशील हैं अथवा असहिष्णु, जो भक्तों की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। जगदादिजा, जो हिरण्यगर्भ रूप से जगत के आदि में होने वाला अनघ, जो पाप रहित है। विजय, जो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि से विजयशील है। जेता, जो सबों में श्रेष्ठ है, इसमें जीवलीन हो जाते हैं। विश्व योनि, जो विश्व आदि रूप होने से विश्व योनि है। पुनर्वसु, जो बारंबार अवतार लेकर जीव रूप होने वाला है। उपेंद्र, जो इंद्र के समान अनुज होकर अदिति से जन्म धारण करने वाले हैं अथवा जो कृष्णावतार में गोवर्धन धारण करने के बाद इंद्र के मानमर्दन के समय उपेंद्र नामधारी हैं। वामन, जो वामन रूप लेकर बलि से याचना करने वाला है। प्रांशु, जो बलि से दान मिलने के बाद तीनों जगत को नापने के लिए विराट रूपधारी हैं। अमोघा, जो कभी भी निष्फल होने वाला नहीं है अर्थात भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। शुचि, जो अंतःकरण से पवित्र हैं। ऊर्जितः, जो बलपूर्वक गोवर्धनधारी हैं। अतीन्द्र, जो इंद्र का दमन कर पारिजात वृक्ष का हरण करने वाले हैं। संग्रह, जो भक्तों को ग्रहण करने वाले हैं। सर्ग, जो कार्य रूप हैं। धृत आत्मा, जो अनेक रूप से आत्मा को धारण करने वाले हैं। नियम, जो अपने अपने अधिकार में प्रजाओं को लगाने वाले हैं।
यमः पापियों को दंड देने से जो यम है। वेद्यो जो अज्ञात होने से जानने योग्य है। वैद्य जो समस्त विद्याओं में पारंगत है। सदा योगी जो समस्त क्रिया को करने वाला होकर भी वस्तुतः अकर्ता है। वीरहा जो पराक्रमी दैत्यों का नाश करने वाले हैं। माधव जो भगवत विद्या का ईश्वर है। मधु जो शहद के समान अधिक प्रीति और पैदा करने वाले हैं। अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। महामायो जो मायावियों को भी मोहित करने वाली माया को धारण करने वाले हैं। महोत्साह जो महान उत्साह वाले हैं। महाबल बाल रूप होकर भी पूतना आदि के वध के लिए महान बलशाली हैं। महाबुद्धि जो महान बुद्धिशाली हैं। महावीर्य जो महान पराक्रमशाली हैं। महाशक्ति जो महाशक्तिशाली हैं। महाद्युति जो महान कांतिवान है। अनिर्देश्य वपु जो निर्देश करने के योग्य शरीर वाला नहीं है। श्रीमान जो ऐश्वर्य लक्षणा श्री से नित्य शोभित है। अमेय आत्मा जो चिद्रूप होने से चित्त का विषय नहीं है। महादृढ़ जो गोरक्षा के लिए महान गोवर्धन तथा समुद्र मंथन के लिए मंद्राचल पर्वत को धारण करने वाले हैं। महेश्वासो जो महान धनुष को धारण करने वाले हैं। महीभर्ता जो पृथ्वी को धारण तथा पोषण करने वाले हैं। श्रीनिवास जो लक्ष्मी का निवास है। सतागति जो सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। अनिरुद्धा जो कभी किसी शत्रु से कहीं पर भी रोके जाने वाला नहीं है। सुरानंद जो देवताओं को आनंद देने वाले हैं। गोविंदा जो नष्ट हुई पृथ्वी को प्रथम प्राप्त करने वाले हैं। गोविंदामपति जो वेदवाणी को जानने वाले हैं उसका रक्षक हैं। मारीचि जो दुष्टों का नाश करने वाले हैं। दमनो जो दुष्टों का दमन करने वाले हैं। हंस जो शुद्ध हैं, जो सत असत विवेचन में दुग्ध जल विवेचन में हंस के समान है, जो संसार बंधन का नाश करता है। सुवर्ण जो गरुड़ स्वरूप है। भुजगोत्तम जो सर्पों से श्रेष्ठ शेष स्वरूप है। हिरण्यनाभ जिनके नाभि में ब्रह्मांड है। सुतपा जो नारायण रूप से सुंदर तपशाली है। पद्मनाभ जो कमल के समान गोल नाभि वाला है। प्रजापति जो ब्रह्मा रूप से प्रजा को उत्पन्न करने वाला है। अमृत्यु जो मृत्यु रहित है। सर्वाधिक जो सबको देने वाला है। सिंह जो दंत वक्त आदि के मरने के लिए सिंह के समान पराक्रमशाली हैं। संधाता जो युधिष्ठिर का दूत रूप होकर संधि को कराने वाला है। संधिमान जो लोक में आनंदित होने के लिए दूत का कार्य करने वाला है। स्थिर जो भक्तों के अंतःकरण में स्थित हो कर रहने वाले हैं। अजह जो बकरा के समान है अथवा शिशुपाल के वध के लिए चक्र को चलाने वाले हैं। दुर्मर्षण जो संग्राम में देवता मनुष्य गंधर्व असुर सर्प आदि से सहन योग्य नहीं है। शास्ता जो दुष्टों को दंडित करने वाला है। विश्रुतात्मा विराट देह धारण करने वाला जो शास्त्र में प्रसिद्ध है। सुरार्या जो देव शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। गुरु जो उपदेष्टा है अथवा जो अज्ञान का हरण करने वाला है। गुरुतमो जो उपदेष्टाओं में श्रेष्ठ है। सत्य जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में बाधित नहीं है। सत्य पराक्रम जो अबाधित सामर्थ्य वाला है। निमिषा जो अच्छी तरह देखने वाला है। अनमिषः जो नेत्र तथा बरौनी वाले प्राणी के समान कभी दर्शन कभी अदर्शन धर्म वाला नहीं है। स्त्रग्वी जो वैजंती माला को धारण करने वाला है। वाचस्पति उदारधि जो वेद रूपी वाणी का स्वामी है और उदार बुद्धि वाला है। अग्रणी जो सबों में प्रथम पूजित है। अग्रामणी जो मथुरा में स्थित जन समुदाय को समुद्र में ले जाकर द्वारिका में बसाने वाला है अथवा जो श्रेष्ठ है। श्रीमान जो ऋचा साम यजु आदि रूप वाला श्री वाला है। न्याय जो श्रुति स्मृति पुराण
के तात्पर्य के द्वारा जाना जाता है। नेता जो कर्म के फल को देने वाला है। समीरण जो पवन रूप से प्राणियों को जीवित रखने वाला है। सहस्रमूर्धा जो सहस्र शिर वाला है। विश्वात्मा जो विराट रूप से विश्व का आत्म स्वरूप है। सहस्त्राक्षः जो सबका अधिष्ठाता होने से हजार नेत्र वाला है। सहस्त्रपाद जो सहस्त्र पैर वाला है। आवर्तन जो धर्म की रक्षा के लिए बारंबार अवतार धारण करता है। निवृत्तात्मा जो अत्यंत विरक्त है। संवृता जो योग माया से आच्छादित घिरा हुआ है। संप्रमर्दन जो दुष्टों का अच्छी तरह मर्दन करने वाला है। आह संवर्तकः जो सूर्य रूप से दिन को प्रकट करने वाला है। वही जो देवताओं के हवि को अग्नि रूप से वहन करने वाला है। अनिलः जो श्वास रूप से अनिल है। धरणीधरः जो पृथ्वी को धारण करने वाला है। सुप्रसादः प्रसन्न होकर सब कुछ देने वाला है। प्रसन्न आत्मा जो भक्तों से अपराध होने पर भी प्रसन्न मन वाला है। विश्वधृक जो विश्व को भली भांति धारण करे। विश्वमुख जो विश्व का पालन करने वाला है। विभु जो अनेक रूप धारण कर प्रकट होता है। सत्कर्ता जो धर्म की रक्षा के लिए गो तथा ब्राह्मणों की पूजा करता है। सत्कृता जो पूजितों से सदा पूजित होता है। साधु जो न्याय युक्त कर्मों से पर कार्य का साधन करता है। जहुर जो संसार संहार काल में प्राणियों का नाश करने वाला है। अथवा जो गंगा का पान कर बाद में त्याग करने वाला जहुर रूप है। नारायणा जो पंचतत्वों का आश्रय है। नरः जो प्राणियों को कर्म करने में लगाने वाला है अथवा कर्म फल को देने वाला है। असंख्यय जो अनगिनती नाम गुण वाला है, अर्थात जो शब्द तथा मन से भी नहीं जाना जाता। अप्रमेय आत्मा जिसका वाणी और मन से भी ठीक ठीक ज्ञान न हो। विशिष्ट जो सबों में श्रेष्ठ है। शिष्टकृत जो शिष्टों का करने वाला वह पालन करता है अथवा जो अशिष्टों को भी शिष्ट करने वाला है। शुचि जो अत्यंत शुद्ध है। सिद्धार्था जो सिद्ध मनोरथ वाला है। सिद्ध संकल्पा जो सिद्ध संकल्प वाला है। सिद्धिदा जो मुक्त रूप सिद्ध को देने वाला है। सिद्धि साधना जो धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष को आनुषंगिक रूप से सिद्ध करने वाला है। वृषाही जो धर्म स्वरूप द्वादशाहाद यज्ञ वाला है। वृषभो जो कामनाओं को देने वाला है। विष्णु जो चराचर में व्याप्त होने से विष्णु है। विश्वपर्वा जो धर्म से प्राप्त होने वाला है। वृषोदर जो धर्म को उदर में धारण करने वाला है। वर्धन भक्तों को द्वारा थोड़ा किए हुए को अधिक रूप में बढ़ाने वाला है। वर्धमाना जो अपने भक्तों से दिए हुए वस्तु को अपने अप्रपंच रूप से बढ़ाने वाला है। विविधता जो इस प्रकार बढ़ने बढ़ाने पर भी सबसे अलग है। शुद्ध सागर जो वेदों का कारण तथा तात्पर्य विषय होने से शुद्ध सागर के समान है। सुभुजा जो सुंदर भुजाओं वाला है। दुर्धरा जो मुमुक्षु जनों से दुख करके हृदय में धारण किया जाने वाला है। वाग्मी जो प्रशस्त वचन बोलने वाले हैं। महेंद्र जो महान इंद्र हैं। वसुधा जो धन देने वाले हैं। वसु जो वस्तु अर्थात धन स्वरूप हैं अथवा जो मथुरा में वास करने वाले हैं। अनेक रूपों जो अनेक रूपधारी हैं। बृहद रूप जो वराह रूप होकर पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। शिव विष्टा जो यज्ञ रूप से प्रतिष्ठित है। प्रकाशना जो समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। ओजस तेजो द्वितीयधरा जो प्राण बल प्रताप तथा देह कांति को धारण करने वाले हैं। प्रकाशात्मा जो प्रकाश रूप देहधारी हैं। प्रतापना जो सूर्य रूप से जगत को संतृप्त करने वाले हैं। रिद्धा जो परिपूर्ण है। स्पष्टाक्षर जो प्रणव रूप है। मंत्र जो विचार करने पर जाना जाए अथवा जो मंत्र रूप है। चंद्रांशु जो चंद्रमा के किरणों के समान सुखदायी हैं। भास्कर जो सूर्य के समान ज्योतिवान है। अमृतांशुद्भवा जो समुद्र मंथन के समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले हैं। भानु जो दीप्तिमान है। शशबिंदु जो चंद्रमा होकर समस्त औषधि का पोषण करने वाले हैं। सुरेश्वर जो देवताओं के स्वामी हैं। औषधम जो संसार रोग का निवर्तक होने से औषध स्वरूप है। जगत सेतु
जो भव सागर के से तारने हेतु सेतु के समान है। सत्य धर्म पराक्रमा, जो सत्य धर्म तथा पराक्रम को धारण करने वाला है। भूत भव्य भवन नाथा, जो भूत भविष्य तथा वर्तमान त्रिकाल के स्वामी हैं। पवन, जो वायु तुल्य सर्वव्यापी हैं। पावन, जो पवित्र करने वालों में श्रेष्ठ हैं। अनिल, जो कभी तृप्त न होने से अनल अग्नि के समान है। कामः, जो भक्तों के विषयाभिलाषी कामनाओं का नाश करने वाले हैं। कामकृत, जो प्रद्युम्न को पैदा करने वाले हैं। कांता, जो सुंदर है। कामा, जो मुमुक्षु जनों के प्रिय है। कामदा, जो कामनाओं को पूर्ण रूप देने वाले हैं। प्रभु, जो सामर्थ्यवान होने से जगत के स्वामी हैं। युगादि के, जो युग का आरंभ करने वाले हैं। युगावर्त, जो कालात्मा होकर युगों का प्रवर्तक है। नैक माया, जो बहुत मायावी है। महाशना, जो बहुभक्षी है। अदृश्य, जो ज्ञानेंद्रियों से भी जानने योग्य नहीं है। अव्यक्त रूप, जो आकार रहित है या सत्य चित्त आनंद स्वरूप है अथवा कारण स्वरूप है। सहस्त्रजित, जो हजारों असुरों को जीतने वाले हैं। अनंत जित, जो अनंत असुरों को जीतने वाले हैं। इष्ट, जो परमानंद स्वरूप होने से समस्त प्राणियों की इच्छा का विषय है अथवा यज्ञों से जो पूजित इष्ट हैं। विशिष्ट, जो सबों में अंतर्यामी रूप से रहने वाले हैं। शिष्ट इष्ट, ज्ञानियों का प्रिय है। शिखंडी, जो मयूर पिच्छ को धारण करने वाले गोप रूप हैं। नहुषा, जो माया से प्राणियों को बांधते हैं। वृष, जो धर्म रूप होने से वृष है। क्रोधहा, जो भक्तों के क्रोध का नाश करने वाले हैं। क्रोध के, जो दुष्टों पर क्रोध करने वाला है। कर्ता, जो समस्त कार्य करने वाले हैं अथवा क्रोधकित कर्ता, जो क्रोध करने वाले दैत्यों का नाश करते हैं। विश्वबाहु, जो त्रैलोकवर्ती भुजा वाले हैं। महेंद्र, जो पूजा को धारण करने वाले हैं। अच्युत, जो विकार रहित होने से अच्युत है। प्रतितः, जो प्रत्येक गुणों से प्रसिद्ध है। प्राण, जो वायु रूप होने से प्राण है। प्राणदा, जो भक्तों की रक्षा के लिए प्राणों को देता है, अर्थात जो भक्त रक्षण में तत्पर रहते हैं। वासवानुज, जो इंद्र का छोटा भाई होने से वासवानुज है। अपान निधि, जो समुद्र रूप अधिष्ठानम, जो इस प्रपंच का उपादान कारण है। अप्रमत्ता, जो प्रत्येक कार्य में सावधान रहने वाले हैं। प्रतिष्ठिता, जो अपनी महिमा में स्थित है अथवा जो सत्पुरुषों से प्रतिष्ठित है। स्कंदा, जो वायु रूप से शोषण करने वाला है। स्कंदधरा, जो वायु को धारण करने वाले हैं। धुर्य, जो उत्पत्ति रूप जगत को धारण करने वाला है। वरद, जो इच्छित वर देने वाले हैं। वायुवाहन, जो वायु के समान वेगवान गरुड़ रूप वाहन वाले। बृहद भानु, जो चंद्र सूर्य रूप से प्रकाश को करने वाले हैं। आदि देवा, जो सबका आदि कारण होने से आदि देवता है। पुरंदर, देवताओं के शत्रुपुर को मारने से पुरंदर विख्यात है। अशोक, जो शोक रहित है। तारण, जो भक्तों को तारने वाले हैं। तारा, जो शिशुपाल आदि दुष्टों को भी तारने वाले हैं। शूरा, जो पराक्रमशाली हैं। शौरी, जो शूर वंश में उत्पन्न होने वाले हैं। जनेश्वरा, जो समस्त जीवों का ईश्वर है। अनुकूला, जो आत्मस्वरूप होने से सबों के अनुकूल है। शतावर्ता, जो असंख्य बार अवतार धारण करने वाले हैं। पद्मी, जो हाथ में कमल को धारण करने वाले हैं। पद्मनिभेक्षण, जो कमल के समान नेत्र वाले हैं। पद्मनाभो रविंद्राक्ष, पद्मनाभ, जो कमल की नाभि वाले हैं। अरविंद्राक्ष, जो कमल के समान नेत्र वाले हैं। पद्मगर्भ, जो योगियों का उपास्य होने से पद्मगर्भ है। शरीर, जो अन्य रूप से शरीर का पोषण तथा प्राण रूप से शरीर का प्राण धारण करने वाले हैं। महारिद्धि, जो बड़ी रिद्धि वाला है। रिद्धा, जो प्रपंच रूप से वृद्ध है। वृद्धात्मा, जो पुरातन आत्मा है। महाक्षा, जो महान इंद्रिय वाला है। गरुड़ध्वज, ध्वज में गरुड़ का चिन्ह होने से जो गरुड़ ध्वज है। अतुल, जो तुलना से रहित है। शर्भा, जो सर्व शरीर में शोभायमान है। भीमा, जिसमें सब भयभीत हों, अर्थात जो सबको भय देने वाले हैं। सम्यज्ञ, प्रलय काल में आप सर्वज्ञ हैं, समज्ञ हैं।
हविर हरि जो हवि को ग्रहण करने वाला है। सर्वलक्षण लक्षण्य जो समस्त प्रमाणों से होने से ज्ञान में कुशल है। लक्ष्मीमान जो लक्ष्मी को नित्य वक्षस्थल में धारण करने वाले हैं। सविदिंजया जो संग्राम को जीतने वाले हैं। विक्षरा जो नाश रहित हैं। रोहिता जो मत्स्य शरीर से अवतार धारण करने वाले हैं। मार्गः जो श्रुति वचनों के द्वारा खोज की योग्य है। हेतु जो निमित्त तथा उपादान कारण रूप है। दामोदर जो उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं। सह जो सबके अपराधों को सहन करने वाले हैं। महीधरा जो सर्वत्र पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। महाभागा जो बड़े भाग्यशाली हैं। वेगवान जो मन से अधिक वेगशाली हैं। अमिताशना जो समस्त संसार का संहार काल में अशन भोजन करने वाला है। उद्भवा जो संसार से परे हैं। शोभना जो सदा आत्मेक्षा से प्रकृति तथा पुरुष में प्रवेश कर क्षोभ को पैदा करने वाले हैं। देवा जो क्रीड़ा करने वाले हैं। श्री गर्भ जो विभूति को उदर में धारण करने वाले हैं। परमेश्वर परम ऐश्वर्यवान होने से जो परमेश्वर हैं। कर्णम जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक हैं। कारणम जो शून्य होकर कार्य के नियत रूप से पूर्व में रहने वाला कारण स्वरूप है। कर्ता जो धात्वर्य व्यापार का आश्रय कर्ता स्वरूप है। विकर्ता जो विशिष्ट रूप से कार्य को करने वाला है। गहन जो दुख से जाना जाए। गुह जो अपनी माया से अपने स्वरूप को छिपाने वाला है। व्यवसाय जो बुद्धि स्वरूप है। व्यवस्थान जो सबका आश्रय है। संस्थान प्रलय काल में जहाँ समस्त जगत वास करे। स्थानदः जो वैकुंठादि का देने वाला है। ध्रुवा जो अनेक कार्य का कर्ता होकर स्वरूप से स्थिर है। परिधि जो सर्वोत्कृष्ट रिद्धि वाला है। परमस स्पष्ट जो स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है। तुष्ट जो परमानंद स्वरूप है। पुष्ट जो पूर्ण रूप है। शुभेक्षण जो सर्वार्थ का देने वाला है। राम जो योगियों का रमण करने वाला परब्रह्म है। विराम जिसमें जगत विराम को प्राप्त होता है। विरजा जो रजोगुण से रहित है। मार्ग जो ब्रह्म स्वरूप मार्गों को कहने वाला है। नेय जो अपने भक्तों के हृदय में प्राप्त किया जाए। नया जो भक्तों से प्राप्त हुआ थोड़ा भी ग्रहण करने वाले हैं। अनया जो भक्तों से प्राप्त अधिक वस्तुओं को भी ग्रहण करने वाले नहीं हैं। वीर जो युद्ध दान सत्य दया वालों में सर्वश्रेष्ठ है। शक्तिमताम श्रेष्ठ जो शक्ति वालों में श्रेष्ठ है। धर्म जो धर्म को कहने तथा करने वाले हैं। धर्म विदुत्तम जो धर्म वेत्ताओं में सर्वोत्तम है। वैकुंठ जो भक्तों का प्राप्य है। पुरुष जो पूर्ण सदन ग्रह रूप है। प्राण जो वेद रूप है। प्राणदः जो ब्रह्मा के लिए वेद का दाता है। प्रणव जो भली भांति स्तुति किया जाता है अर्थात देवता जिसकी स्तुति करते हैं। पृथु जो व्यापक है अथवा राजा पृथु रूप है। हिरण्यगर्भ जो श्रेष्ठ बालक रूप है। शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। व्याप्तः जो सर्वव्यापक है। वायु जो सर्वत्र जाने वाले हैं। अधोक्ष जह जिसका इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। ऋतु जो वसंत ऋतु रूप है। सुदर्शना जिसका दर्शन शुभ देने वाला है। काल जो काल स्वरूप है। परमेष्ठी जो सर्वोत्तम स्थान में रहने वाला है। परिग्रह जो मुमुक्षु जनों के अन्य देवताओं के त्याग पूर्वक स्वीकार किया जाए। उग्रह जो समस्त उत्कृष्ट वस्तु को निगलने वाला शिव रूप है। संवत्सरा जो समस्त कार्यों में काल रूप से भली भांति रहता है। दक्ष जो आलस्य से रहित है। विश्रामा जो सत्कर्म में जगत को लगाने वाला है। विश्व दक्षिणा जो विश्व में उदार है। विस्तारा जिसमें जगत विस्तृत रूप से रहे। स्थावर स्थाणु जो आकाश आदि पदार्थ में सर्वत्र सत्स्वरूप से स्थित है। प्रमाणम जो सबको सम्यक रूप से जानने वाला है अथवा सत्यवादी है। बीजमव्ययम जो इस जगत का अविनाशी कारण है। अर्थ सुख रूप से आप अर्थ है। अनर्था
किसी से कोई कामना नहीं रखते, अतः आप अनर्थ हैं। महाकोश जो आनंद का सागर है, महाभोग जो श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, महाधन जो निष्किंचनों जनों का प्रिय है, अनिर्विण्ण जो भक्तों के कार्य के लिए सदा तत्पर रहने वाले हैं, स्तविष्ठ जो अत्यंत स्थूल है, भूः जो सत्ता स्वरूप है, अथवा भू जो उत्पत्ति से रहित है, धर्मयूपः जो यज्ञ का स्तंभ स्वरूप है, महामखः जो यज्ञों की उपेक्षा अधिक फलदायी है, नक्षत्र नेमि जो नक्षत्र नेमि चंद्रमा के समान आनंद आह्लाद देने वाले हैं, नक्षत्री जो प्रशस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले हैं, क्षमा जो थोड़े पूजन से ही अपराधों को क्षमा करने वाले हैं, क्षामः भक्तों के दुख के कारण भक्तों के स्मरण किए जाने पर ऋण गृहीत के समान कृश है, समीहनः जो अच्छी